हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 11 यानी कि 11, इसमें हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। ये सब आप जो बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, इसमें एल्किल हैलाइड की विधियाँ लिखी हुई हैं। तो इसमें तो हमने नहीं लिखा है कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। रीजन ये है कि उसमें थोड़ा सा जगह उसमें भी चली जाती है और हमें लगभग इतने से ही बोर्ड पर सारी रिएक्शंस कवर करना था, इस वजह से हमने नहीं लिखा है। तो आज का जो टॉपिक है फिर से बता देते हैं आपको, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ हैं, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो अगर ये देखना है तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये आपको बस शॉर्ट में ये चीज़ें बताई जाती हैं, किसकी रिएक्शन किसके कराने से बनती है, यानी कि रिवीजन के पर्पज से। तो आप अगर क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे पहले लेक्चर अपलोड हैं रत्नाकर क्लासेस पे, आप देखेंगे प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ठीक है ना। उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताया गया सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला आपका है एल्कोहल से। तो एल्कोहल में लगभग 3 मेथड है। एक है आप एल्कोहल में हेलोजन अम्ल से, एक है फास्फोरस हैलाइड से, और एक है डार्जन अभिक्रिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड आपका है डार्जन अभिक्रिया। तो ये देखते हैं, पहला आपका क्या है हेलोजन से, सॉरी एल्कोहल से। एल्कोहल में पहला है हेलोजन अम्ल से। हेलोजन अम्ल क्या होते हैं, HCl है, HBr है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा वो होते हैं आपके हेलोजन अम्ल। तो पहली रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई गई है निर्जल HCl से। HCl की रिएक्शन जब हम एल्कोहल से कराते हैं तो हमें ज़रूरत होती है निर्जल जिंक क्लोराइड की। अब ये ज़रूरत क्यों होती है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम ये सब चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। रीजन अगर जानेंगे तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड मिलता है। ये जो नाम है C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, और ये बनता है क्या, H2, ठीक है ना। साथ में ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इसी एथिल एल्कोहल। यहाँ पर भी हमने एथिल एल्कोहल लिया है, यहाँ पर भी एथिल एल्कोहल लिया है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है, यहाँ लिया था हमने हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं, फिर से बता रहे, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको जरूरत होती है सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 की। तब क्या बनेगा आपका एथिल ब्रोमाइड और H2। अच्छा देखिए, इसको बनाने का क्या है, यदि आपने आयनिक अभिक्रिया पढ़ी हैं, आयनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो H होता है, H पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा धरण विद्युतीय होता है। तो इस तरीके से इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे OH पर आ जाएगा नेगेटिव और एथिल पार्ट पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसने पार्ट को हम प्लस में और इतने पार्ट को माइनस में, और ये प्लस ये माइनस, तो दोनों एक का प्लस एक का माइनस, और एक का प्लस एक का माइनस, दोनों प्लस और माइनस से रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी तरीके से हमारी है एथिल एल्कोहल की क्रिया HI से कराई है हमने। तो HI में भी फिर यही करेंगे, इसका ये वाला माइनस पार्ट और ये वाला प्लस पार्ट, तो OH और H मिलकर बना देगा आपका H2O, और एथिल प्लस है तो इसका माइनस पार्ट आ जाएगा, यानी कि एथिल आयोडाइड। यहाँ पर यदि आप मैथिल हैलाइड बनाना चाहें, मैथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसकी जगह आप मैथिल एल्कोहल लेंगे। आप इसकी जगह मैथिल एल्कोहल लेंगे, इसकी जगह मैथिल एल्कोहल लेंगे। नेक्स्ट है फास्फोरस हैलाइड से। तो फास्फोरस हैलाइड यानी कि PCl5 और PCl3, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो एथिल एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहाँ हमें जरूरत होती है रेड फास्फोरस की, यानी कि लाल फास्फोरस की जरूरत होती है इस रिएक्शन में। तो आपका क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा, और फास्फोरिल क्लोराइड, इसका पीछे भी आपको बताया है नाम एक दो बार, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है ना। और बनेगा आपका HCl। क्या बनेगा, HCl। नेक्स्ट रिएक्शन इसी की एक रिएक्शन और है फास्फोरस हैलाइड में, PCl3। यदि हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराएं तो एथिल क्लोराइड यहाँ भी, एथिल क्लोराइड यहाँ पर भी बना था और एथिल क्लोराइड यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर H3PO3 बनता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल से डार्जन अभिक्रिया। यानी कि डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है, यहाँ पर एथिल एल्कोहल की ही रिएक्शन लेनी है।
एथिल अल्कोहल की क्रिया जब थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, किससे? थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पर जरूरत होती है पिरीडीन की। बिना पिरीडीन की रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा मेथड है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है। डार्जन अभिक्रिया से भी पूछा गया है और थायोनिल क्लोराइड से भी करके पूछा गया है। यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा यानी कि एथिल क्लोराइड ही बनेगा, और यहाँ पर भी हमने क्या छोड़ा? ब्लैंक, यानी कि HCl यहाँ पर दोनों जगह बनता है। तो आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एथिल क्लोराइड के इन जगह पर, इसकी जगह एथिल क्लोराइड, इसकी जगह HCl फिल करना होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी एल्केन के हैलोजनीकरण से। तो एल्केन के हैलोजनीकरण में ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें मोनोहेलिकल हैलाइड, डाई, ट्राई और टेट्रा, इस तरीके से सभी हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है हमें। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा है। पहले है आपका यहाँ पर है CH4, ये है मेथेन। और जब मेथेन की क्रिया हम कराएंगे हेलोजन से, हेलोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है? HMU दर्शाएगा आपके प्रकाश की उपस्थिति को, और ये है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा। इस रिएक्शन को आगे आप एक ही बार में समझ लें, क्योंकि आगे हर बार क्या होगा, इसके एक H को कम करेंगे और इसके एक H को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा CH3 और ये जुड़ जाएगा इसका H, तो बन जाएगा CH3H, और इसका जो एक H है और इसका एक X है, निकल जाएगा माइनस का HX। आपको आगे बताते हैं, इसका एक H जाएगा तो CH3 बचेगा और इसका एक X जाएगा तो CH3X बन जाएगा, और इसका एक H और इसका एक X बना देगा माइनस का HX। फिर से रिएक्शन हम वही कराएंगे, H2 की रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन आपको लिखना होगा, प्रकाश की उपस्थिति और 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है ना। सेम कहानी, इसका एक H कम होगा, CH2 बचेगा, इसका एक X और जुड़ जाएगा तो CH2X2 हो जाएगा, और एक H और X के निकल जाए माइनस का HX। नेक्स्ट रिएक्शन हम फिर से बताएंगे आपको, इसमें रिएक्शन फिर से करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ठीक है ना। ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, आगे ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रही थी इस वजह से रुक गया था, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया था। यहाँ पर क्या है, फिर से रिएक्शन कराएंगे हम हाइड्रोजन की। तो इसका एक H कम होगा, H बचेगा CH, और एक X इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका CHX3, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ सेम रहेगी, और माइनस का HX यहाँ पर भी रहेगा जैसा हमने यहाँ लिखा है। इसकी रिएक्शन फिर से H2 से किससे रिएक्शन कराएंगे, इसका एक H और कम हो जाएगा और इसका X बढ़ जाएगा तो X हो जाएगा 4, CX4 बनेगा। इसका जो H बचेगा और इसका जो X बचेगा तो HX निकल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आपको लिखना है, HMU। ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ये एक मेथड है, इसमें केवल एक ही प्रकार का हैलोजन नहीं बन सकते। ये रिएक्शन शुरू होती है यहाँ से मोनोएल्किल हैलाइड, डाई, ट्राई और टेट्रा पर जाकर ये रिएक्शन रुकती है। इसकी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये तो मेथड बताए थे, दो रिएक्शन आपकी जो बुक्स में दी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जैसा मेरे हिसाब से। तो ये रिएक्शन इन दोनों को हम देख लेते हैं। एक लिखा है, ये लिखा है फॉर्मूला प्रोपेन का, जब क्योंकि मेथेन एल्केन श्रेणी में यहाँ हमने लिया था मेथेन, यहाँ लिया है प्रोपेन। प्रोपेन की क्रिया क्लोरीन से और ब्रोमीन से, दोनों रिएक्शन आपको बता दे तो पूछा जा सकता है। प्रोपेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे प्रकाश में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है ना। प्रकाश हो गया और यहाँ 500-600 होती थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है क्योंकि प्रोपेन की रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होगी तो ये क्लोरीन है, एक बार यहाँ पर भी बनाएगा उत्पाद, यानी कि इस कार्बन पे भी जुड़ेगा और इस कार्बन पे, दोनों के उत्पाद देता है, रीजन अलग है। आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, CH3 CH2 CH2, या CH3 है, CH2 बोल रहे हैं क्योंकि इसका हाइड्रोजन हटेगा और Cl जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन और Cl निकल के HCl निकाल देगा ये रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर होता क्या है कि क्लोरीन जो होती है ज़्यादा क्रियाशील होती है ना। क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है तो कम क्रियाशील से भी उत्पाद बना लेते हैं। ये कार्बन कम क्रियाशील होगा और ये कार्बन ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो 2 डिग्री वाला कार्बन जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस वजह से यहाँ पर बनेगा आपका 55% उत्पाद और यहाँ पर बनेगा 45% उत्पाद। ये प्रोपेल ब्रोमाइड है और ये 2 क्लोरो प्रोपेल 2 क्लोरो हो जाएगा और प्रोपेन नाम आ जाएगा, इसका IUPAC नाम देखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। यहाँ 55% बना, यहाँ 45%। रीजन आपको बताती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये वाला जो कार्बन है कम क्रियाशील है और ये वाला कार्बन है ज़्यादा क्रियाशील है। क्लोरीन भी ज़्यादा क्रियाशील होती है
तो लगभग 19 मतलब ठीक ठाक प्रोडक्ट बन जाता है, ये 45% ये बन। लेकिन ब्रोमीन की केस में क्या है, ब्रोमीन कम क्रियाशील होती है, तो कम क्रियाशील कार्बन वाला उत्पाद कम बनाते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन कम क्रियाशील है और ये वाला कार्बन ज़्यादा क्रियाशील है। इस वजह से ये वाला जो यहाँ पर जो कम क्रियाशील कार्बन, ज़्यादा क्रियाशील कार्बन और ब्रोमीन कम क्रियाशील, तो इसका उत्पाद आपको ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना, आपको ये डिटेल ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है CH2 भी इसी तरीके से रिएक्शन ये वाली, इस वाले केस में ये 97% उत्पाद बनता है और इस वाले केस में ये 3% बनता है। नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं, कुछ रिएक्शन बची है। ठीक है ना, एल्कीन से एल्कीन होता क्या है, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो वो आपका एल्कीन कहलाएगा। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल बताया एथिलीन का। एथिलीन का जब केस होगा तो HX होता है आपका हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल अगर एथिलीन से रिएक्शन करानी है तो किसी भी कार्बन में, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस कार्बन के बीच में सबसे पहले तो आप सिंगल बॉन्ड करेंगे और किसी भी कार्बन पे आप हाइड्रोजन पहुंचा दीजिए, किसी भी कार्बन पे आप हेलोजन पहुंचा दिए, यानी कि जो X होता है हेलोजन होता है। तो मान लीजिए आप इस कार्बन पे H पहुंचाया तो CH3 बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2X बन जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, इस हेलोजन का H को यहाँ पर तो CH3 बन जाता और X यहाँ पर तो CH2X, उत्पाद आपका एक ही बनता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है। कंडीशन चेंज क्या है, ये सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन क्या होती है, जब डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा हो उसके दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या समान है तो सम्मित एल्कीन है, और दोनों कार्बन पे किसी एक कार्बन में कम हाइड्रोजन, एक कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन तो कहलाएगी असम्मित एल्कीन। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन में होता क्या है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ऐसे केस में हेलोजन का जो हेलोजन अम्ल का H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा के पास जाएगा, और X वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम होगा। यानी कि ये नियम होता है, एक मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि द्विबंधित का, यानी कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन में हेलोजन HX का X वहाँ पर जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ पर इस और इस कार्बन में X जाएगा दूसरे बीच वाले कार्बन पे और H जाएगा यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे यहाँ CHS और CH3 बना है। नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर हमने आपको HBr की बताई है, ये रिएक्शन कॉमन थी। आप HCl, HBr, HF, HI कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। HBr होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे पूरी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HBr ही होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर पेरोक्साइड होना चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन आपकी बनेगी CH3, CH2, CH2Br। फिर से बता रहे, यहाँ पर HBr ही होना चाहिए और यहाँ पर पेरोक्साइड भी होना चाहिए, तब जाके आपका बना गया प्रोपिल ब्रोमाइड। यदि ऐसा कर दे, NCERT के कुछ रिएक्शन हैं, क्वेश्चन है, यहाँ पर HBr देगा आपको और यहाँ पेरोक्साइड नहीं देगा, ठीक है ना, तो ये उत्पाद नहीं बनेगा। तो बीच वाले कार्बन पे क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, HX का X, और कभी कभी क्या करेगा, यहाँ HCl देगा आपको और यहाँ पर पेरोक्साइड लिख देगा और आपसे पूछेगा उत्पाद, तब भी वही उत्पाद बनेगा। HCl का जो Cl होगा इस वाले कार्बन पे जाएगा। ध्यान रखना, HBr यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर पेरोक्साइड, तब ये केस बनता है। बाकी और कोई भी केस में ये रूल लागू नहीं है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। उनसे लेकर अभी के लिए बच्ची है, ये भी इंपॉर्टेंट है, RCOOH, ये आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, सिल्वर रबर है। ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे तो यहाँ से CO2 आप देख पा रहे होंगे, CO2 हट जाएगा और यहाँ पर R के साथ में आ जाएगा Br और Ag के साथ में एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर जरूरत होती है CCl की, तो RBr बनेगा, CO2 बनेगा और AgBr बनेगा। ये नेक्स्ट रिएक्शन, हमारी रिएक्शन नेक्स्ट है एमीन से। एमीन की क्रिया जब नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएंगे तो RCl बनेगा आपका, और क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और H2। तो कभी कभी एमीन से पूछ दिया जाए, हालांकि ये रिएक्शन ज़्यादा बार पूछ गई, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। और एक थायमिल क्लोराइड से या डार्जन अभिक्रिया, उनसे लीकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछी जाती है। उनसे लीकर में कभी कभी टिप्पणी पूछी गई, तो जब लिख लेना सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की क्रिया किससे, ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 की प्रेजेंट में, तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, टिप्पणी हुई। नेक्स्ट है स्वाट अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन स्वाट अभिक्रिया और कॉनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है और NCERT में दी हुई रिएक्शन है।
तो इसमें देखिए आप RCl है, यहाँ Hg2F2 है, शायद देख नहीं रहे होंगे। फिर से बता रहे सॉल्ट अभिक्रिया में क्या है, यहाँ मर्क्यूरस फ्लोराइड है, तो इसका Cl यहाँ पहुंचा देंगे, इसका F यहाँ, केवल इतना करना है, इसका Cl यहाँ, इसका F यहाँ, बस देख लीजिए आप, रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है कॉनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कॉनार्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया में हमें यही करना है, एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। ये जरूरत होती है इसमें मेथिल क्लोराइड की, कुछ मतलब एसीटोन वगैरह भी है कुछ में, तो यहाँ जरूरत होती है हमें मेथिल एल्कोहल की। तो मेथिल एल्कोहल में भी क्या करेंगे, ये जो Cl है, Cl को कहाँ पहुँचा देंगे, I के पास, और I की जगह क्या रख देंगे, Cl। फिर से देख लीजिए आप, ये Cl यहाँ पहुँच जाएगा और ये I यहाँ है, Cl सोडियम के पास, Cl सोडियम के पास, और Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, बस ये हो गई हैलोजन विनिमय, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन सारी जैसे थी हमारी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ थी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।